कहलाती। कंडीशंस का मतलब होता है हालतें। द फर्स्ट कंडीशनल का मतलब होता है पहली हालत। तो इफ कमांड की जो सी कंडीशंस हैं वो कवर करने का सिलसिला जारी है। लास्ट टाइम हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी और सती लेवल पे। तो आज हम फर्स्ट कंडीशन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो गौर से सुनेंगे एंड तक, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड व्हिच इज यूज्ड इन everywhere. I mean, whenever you have to use the grammar, you must have to learn the third conditions are most important. So you will have to listen all of the conditions. You'll have to understand all of the conditions. So first condition is, today we'll have to study the first condition. There are two parts of the first condition. इसमें पहला जो सा कंडीशन का पास होता है वो इमेजिन फ्यूचर सिचुएशन में उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। आपको पता है जब भी कंडीशन पाई जाती है, कंडीशन का मतलब ये है कि फिक्र के 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट कंडीशनल में जो सा फर्स्ट पार्ट होता है उसको हम फ्यूचर सिचुएशन के अंदर ट्रांसलेट करते हैं, राइट। फर्स्ट पार्ट को हम फ्यूचर के अंदर ट्रांसलेट करते हैं और सेकंड पार्ट के अंदर जो हमने पहला देखा था वो उसका रिजल्ट होता है। जो फर्स्ट कंडीशन होती है जो फर्स्ट पार्ट में पाई जाती है जिसको हम फ्यूचर में ट्रांसलेट करते हैं, उसका रिजल्ट जो सेकंड पार्ट में बयान किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इफ द टैक्सी डजंट कम सून, अगर टैक्सी जल्दी नहीं आएगी। अब आपने देखा कि ये प्रेजेंट डेफिनेट है, लेकिन हम उर्दू में इसको ट्रांसलेट करेंगे गागेगी में, फ्यूचर इंडेफिनेट में, राइट। सो इमेजिन करेंगे फ्यूचर इंडेफिनेट में, क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। इसको रूटीन के मुताबिक आपने नहीं लेना है कि इफ द टैक्सी डजंट कम सून, अगर टैक्सी जल्दी नहीं आती है। लफ्जी तर्जमा इसका ये बनता है, लेकिन हमने इसको ऐसे नहीं करना क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस के अंदर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, अगर टैक्सी जल्दी नहीं आएगी। क्योंकि इफ लग गया ना, जब इफ लग गया तो कंडीशंस अप्लाई हो गई। अब सेकंड पार्ट में अब इसका आंसर है आई विल ड्राइव यू माई सेल्फ, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगा। ठीक है। अब सेकंड पार्ट में आई, मैं, विल, गा, ड्राइव, छोड़, यू, तुम्हें, माई सेल्फ, खुद, मैं खुद तुम्हें छोड़ आऊंगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सेकंड पार्ट है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है, बट दिस इज नॉट ऑलवेज द कंडीशन। So in that, I'm gonna tell you the one word which you will have to memorize in order to understand this one. कि आपने जब भी आपने इफ कंडीशन सेंटेंसेस में जाना है तो ये पॉइंट आप गौर से सुन लीजिएगा। अगर आप नहीं समझेंगे ये पॉइंट तो आप इफ कंडीशन को समझने में उलझे रहेंगे। पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि आपने कभी भी अल्फाज पे नहीं जाना इफ कंडीशंस के सेंटेंसेस को करते हुए। आपने हमेशा उनकी एज पे जाना है, जमाने पे जाना है, राइट। आई रिपीट, नेवर यू विल हैव टू गो or the words of the if condition, always you will have to go over the age of the condition in order to understand the conditions, right. This part should be very clear. I don't want to repeat this one, you will have to memorize this one. Okay, so one more example in order to clarify. फर्स्ट कंडीशनल फॉर्म, फर्स्ट कंडीशनल फॉर्म कौन सी है? तो हेयर कंडीशनल क्लॉज। अच्छा, इसमें देखने 2 पार्ट आपको बताया। जो फर्स्ट पार्ट होता है, क्योंकि उसमें कंडीशन पाई जाती है तो उसको कहते हैं कंडीशनल क्लॉज, राइट। और जो सेकंड पार्ट है उसको कहते हैं मेन क्लॉज, जिसमें रिजल्ट होता है एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू जस्ट नाउ, मेन क्लॉज उसे कहते हैं। ठीक है जी। सो कंडीशनल क्लॉज एंड द मेन क्लॉज। ठीक है। कंडीशनल क्लॉज में कंडीशन पाई जा रही है। क्या कंडीशन है? वन मोर सेंटेंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इन डीप। इफ कंडीशनल क्लॉज में पहले इफ लगता है, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। प्रेजेंट सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट।
सिंपल उसमें प्रेजेंट लगता है, ठीक है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और सिंपल ऑल कैन बी यूज्ड इन द फर्स्ट कंडीशनल क्लास इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इफ कंडीशन, राइट। एंड इन द मेन क्लास में क्या होता है, मॉडल वर्ब विद फ्यूचर मीनिंग। मॉडल वर्ब जिस तरह मे, कैन, माइट, शैल, विल, वुड, ये लगते हैं, लेकिन उनका मीनिंग फ्यूचर में लिया जाता है। इसको अंडरस्टैंड आपने करना है। हम जो कुछ भी लगाएंगे, ठीक है, उसका मीनिंग हम फ्यूचर में लेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू दैट यू डोंट हैव टू गो ओवर द मीनिंग्स ऑफ द इंडिविजुअल सेंटेंसेस, always you will have to go with the age of the sentences, right? तो उसका जो सा मीनिंग है वो हमेशा फ्यूचर में लेंगे। अब फ्यूचर, पास्ट में भी फ्यूचर एग्जिस्ट करता है, अभी हम करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, राइट। लाइक वी जंप ओवर द एग्जांपल। जब एग्जांपल इसकी करते हैं जी, राइट। इफ ही गेट्स अ जॉब इन लिवरपूल, अगर उसे लिवरपूल में जॉब मिलती है, मैंने गलत किया, इसका हम क्या करेंगे ट्रांसलेट, इफ ही गेट्स अ जॉब इन लिवरपूल, अगर उसे लिवरपूल में जॉब मिलेगी, ठीक है, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस है। ही विल हैव टू गेट अप अर्ली, उसको जल्दी उठना होगा, राइट। क्यों, इट्स अ लॉन्ग ड्राइव, ये बहुत लंबी ड्राइव है, ठीक है। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो कंडीशनल क्लॉज है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, और जो मेन क्लास है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है। दोनों पार्ट ऑफ द क्लास के हम जो ट्रांसलेट करेंगे वो गागेगी में करेंगे। अगर उसे लिवरपूल में जॉब मिलेगी तो उसे जल्दी उठना होगा, राइट। देयर शुड बी नो कंफ्यूजन इन दैट, राइट। ये पार्ट आपको बड़ा क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, शीला रिंग्स, अगर शीला कॉल करती है, रॉन्ग। अगर शीला कॉल करेगी, दिस इज द राइट सेंटेंस, ओके, ठीक है। अच्छा जी, आई माइट आस्क हर टू कम ओवर फॉर डिनर, ठीक है, मैं उससे पूछूंगा कि वो डिनर के लिए आ सकती है या नहीं, ठीक है। तो इसका नियर फ्यूचर इन द पास्ट वी हैव ट्रांसलेट इन दैट सेंस, ठीक है। जो पास्ट में नियर फ्यूचर गुजरा है, हम इसका तर्जुमा उसमें करेंगे। मे का मतलब होता है सकना, माइट का मतलब जो पास्ट में है, ठीक है। मैं उससे पूछ सकूंगा कि वो डिनर के लिए आ सकेगी या नहीं, तो इसका जो सा मीनिंग है वो इस तरह हम लेंगे, क्लियर, राइट। तो इफ शीला रिंग्स, इफ शीला कॉल करेगी, मैं उससे पूछ सकूंगा कि वो डिनर के लिए आ सकेगी या नहीं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द क्लॉज इन डीप। वार्निंग, वार्निंग क्या है इसको समझने में, वी यूज द मॉडल वर्ब इन द मेन क्लास। जो मॉडल वर्ब है ये मेन क्लास है, ये माइट यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज हुआ है, इसको हम मेन क्लास में ऑलवेज यूज करें, नेवर विल हैव टू यूज इन द कंडीशनल क्लास। दिस इज अ बिग मिस्टेक, राइट। इफ यू वांट टू राइट द different columns in the newspaper, we do the freelancing, or you deal the English at the advanced level, then this clause is pretty much important. Agli ji, not in the conditional class, as I have told you, if a lawyer reads a document, अगर एक lawyer डॉक्यूमेंट पढ़ता है, रॉन्ग, ठीक है, आपने इसको रॉन्ग ही लेना है। इफ ए लॉयर रीड्स द डॉक्यूमेंट, अगर एक वकील डॉक्यूमेंट पढ़ेगा, ठीक है, he will see, we will see, हम देखेंगे, if we have missed anything important, कि हमने कोई important चीज मिस तो नहीं की, राइट। अब इसमें यहाँ तक सेंटेंस खत्म हो गया है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। ये जो सा पार्ट है यहाँ पे हम ऑलरेडी, जिस तरह ये वार्निंग इन्होंने दी है कि यहाँ पे हमने ये वाला जो सा पार्ट है इसमें हमने परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट लगाया है। तो मेन क्लास के अंदर जिस तरह वार्निंग में कहा है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट लगा सकते हैं या कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन
कंडीशनल क्लास में हम ऑलरेडी इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही ट्रांसलेट करेंगे और दोनों का जो सा ट्रांसलेशन है वो आगे में ही होगा। होप दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड द क्लास। हाँ, ये आगे देखें, नॉट इफ ए लॉयर विल रीड द डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये विल नहीं लगाएंगे, ये मेरा एम्फसाइज था पूरे लेक्चर के अंदर। इस फिक्रे को सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में करना है, इसको ज़हन नशीन कर लें और इसको वो करना है उसके अंदर फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। ठीक है, जहाँ इफ लग जाए ये चीज आपने ख्याल करनी है। तो अभी आप इसको समझ लें, because I don't want to confuse, because the second and the third condition is gonna become the more complicated, not too much complicated, but ठीक है, आप इसको समझ लें तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से उम्मीद है समझाने की कोशिश करूंगा। स्पोकन इंग्लिश कोर्स पढ़ा हुआ है, जो बिगनर्स हैं वो वहां से ले सकते हैं। बिगनर्स समझ लेंगे तो फिर वो उन्हें ये समझने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फॉर लिसनिंग। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।